नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। तू डाल डाल, मैं पात पात। ऐसा ही नोएडा प्राधिकरण के साथ आजकल होता दिख रहा है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण की ओर से लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, खास तौर से उन स्थानों पर जिसका प्राधिकरण द्वारा मुआवजा दिया जा चुका है, यानी कंपनसेशन प्राधिकरण दे चुका है और ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद उसको कब्जे में भी ले चुका है। लेकिन भूमाफियाओं की हदें देखिए किस कदर बढ़ गई हैं, किस कदर हौसले बुलंद हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि दादरी रोड पर बिल्कुल ऑन रोड दुकानें बनाकर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर लोगों को बेचे जा रहे हैं। लेकिन प्राधिकरण की नींद टूटी है, इसीलिए रविवार के दिन, आज सोमवार है लेकिन रविवार के दिन प्राधिकरण ने ये तोड़फोड़ की। जो भी एरिया में प्लॉटिंग हो रही थी सब प्राधिकरण की टीम आती है और तोड़कर चली जाती है। मगर मैं बताऊंगा अविनाश जी से, सामने दिखाएं कि ये ज़मीन जो वो सामने बन रहा है, अभी भी देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कोई भी मतलब रोकने को तैयार नहीं है। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो ये प्लॉटिंग कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के एक प्रभावशाली नेता हैं, जिनके छोटे भाई ने यहाँ पर लगातार प्लॉटिंग की है और लोगों को ये पूरी ज़मीन बेच डाली है। प्राधिकरण उस वक्त सोया रहा, लेकिन अभी भी आप देखिए धड़ल्ले से यहाँ फ्लैट, दुकान, मकान सब बन रहे हैं। एक तरफ ये अवैध जगह है और दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा ये पूरा वैध, यानी नोएडा प्राधिकरण से अलॉटेड सारे ये फ्लैट हैं जो बन रहे हैं। यहाँ एक फ्लैट की कीमत होगी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, लेकिन यहाँ मिल जाता आदमी को 25 से, इस तरफ दिखाइए, एक सेकंड इस तरफ भी दिखा दीजिए। इस तरफ जो फ्लैट बनाए जाते हैं वो मिलते हैं करीब 30 से 35 लाख रुपए। अब बायर जो ख़रीदार है वो देखता है कि रोड भी वही, लोकेशन भी वही, लेकिन वैध और अवैध में ना पड़ के वो सीधे ऐसी ज़मीन खरीद लेते हैं, फ्लैट यहाँ खरीद लेते हैं। छोटे छोटे बिल्डर छोटे प्लॉट लेते हैं, यहाँ फ्लैट बनाकर बेचते हैं। लेकिन भूमाफिया, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भूमाफिया हैं वो बेचकर चले जाते हैं और फंसती है केवल और केवल आम जनता, यानी मैंगो पीपल, जो कम बजट वाले लोग हैं लेकिन अपना घर बनाने का सपना देखते हैं। वो सब ऐसे ही भूमाफियाओं और जो छोटे छोटे बिल्डर हैं उनके जाल में फंस जाते हैं। वैसे तो फंसने को तो लोग बड़े बिल्डरों के जाल में भी फंसे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उनसे फ्लैट मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो तोड़फोड़ हो जाती है, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ ज़मीन खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक रहेगा। मैं अभी आपको आगे भी लेकर चलूँगा जहाँ आलीशान मार्केट्स, दुकान और कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, वो भी अवैध है। प्राधिकरण की ओर से ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं ताकि ये अपने आप इनको डिमोलिश कर लें, यानी तोड़ लें। लेकिन ऐसा नहीं होना, प्राधिकरण की टीम आएगी और यहाँ तोड़फोड़ करेगी। अब चलते हैं दूसरी जगह। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और लगातार प्राधिकरण चुप्पी साधे हुए है। रोड के एक तरफ बिल्डरों के बड़े बड़े आलीशान फ्लैट्स हैं और ये आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने खेती की ज़मीन अपनी बचा के रखी है। लेकिन ये ज़मीन इसलिए बचा के रखी है ताकि आने वाले समय में ये ज़मीन उसको दी जा सके जो अच्छा दाम देगा। यानी प्राधिकरण ने तो ये ज़मीन का मुआवजा भी दे दिया लेकिन कब्जे में नहीं ले पाया। कुछ ज़मीन ऐसी है जहां प्राधिकरण ने मुआवजा नहीं दिया। अब आप
सामने देखेंगे कि ये कितने बड़े लेवल पर, कितने बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और फिलहाल तो प्राधिकरण में अविनाश जी से कहना चाहूँगा वो दिखाएं कि देखिए ये सब जो बिल्डिंगें बन रही हैं ना, ये बिल्डिंग का क्या भविष्य होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि ये सारी ज़मीन, सारे फ्लैट जितने भी बनाए गए हैं, ये सब ज़मीन ली गई, उसमें उलटफेर किए गए और उसके बाद ही ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम लगातार ऐसे अवैध निर्माण पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस वक्त ये अवैध निर्माण हो रहा होता है तो क्या प्राधिकरण के जेई, एपी और पी यानी वर्क सर्किल के प्रभारी जेई क्या सब सोए रहते हैं? अब मैं सामने आपको दिखाऊंगा, ये महर्षि ट्रस्ट की गौशाला है, लेकिन यहाँ गाय नहीं मिलेंगी। धीरे धीरे इस ज़मीन को महर्षि की ओर से बेचा जा रहा है और अलग अलग लोग इसको खरीद रहे हैं। ये साफ लिखा है इस पे, और अभी लगा है, ये बोर्ड भी बहुत पहले का लगा नहीं है, अभी लगाया गया है ताकि ये ज़मीन बचाई जा सके। लेकिन इसी का एक हिस्सा ये भी है जो धीरे धीरे बेच दिया गया प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंककर। ये देखिए आप, आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं और ऐसा मानिए कि प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सब काम हो रहा है। प्राधिकरण समय रहते इस ज़मीन पर अपना कब्जा लेता तो ये ज़मीन अरबों रुपए की बिकती, लेकिन प्राधिकरण के चंद अधिकारी और कर्मचारी केवल और केवल अपनी फ़ायदे के लिए इसे भूमाफियाओं के प्रति नर्म रहते हैं और भारी भरकम पैसा लेकर उन्हें काम करने की इजाज़त दे दी जाती है। अब चलेंगे हम तीसरी जगह। ये गांव हाजीपुर है। हाजीपुर में प्राधिकरण की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कब्जा हुआ और प्राधिकरण को इससे बहुत रेवेन्यू लॉस हुआ है, करोड़ नहीं बल्कि अरबों रुपए का। मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे हैं सामने मॉल टाइप का बन रहा है। प्राधिकरण की ओर से इसको भी नोटिस जारी किया गया है ताकि इसको डिमोलिश किया जा सके, लेकिन प्राधिकरण के कुछ अधिकारी और कर्मचारी लगातार ढिलाई बरत रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं वही बता सकते हैं, लेकिन ये खसरा नंबर 317 है जिसमें लगातार प्राधिकरण नोटिस जारी कर रहा है। वर्क सर्किल की ओर से पूरी फाइल तैयार कर ली गई है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ काम रुकने को तैयार नहीं है, लगातार बनता जा रहा है। जिस तरह से प्राधिकरण की और ज़मीन पर कब्जा किया गया है, ठीक वैसे ही इस ज़मीन पर भी कब्जा हो रहा है। अब लेके चलूँगा मैं दूसरी जगह आपको। प्राधिकरण का ढीला रवैया यानी भूमाफियाओं की हिम्मत बढ़ना। प्राधिकरण एक तरफ किसी भी अवैध निर्माण को ध्वस्त करके जाता है, दूसरी तरफ भूमाफिया दोबारा सक्रिय होकर इस पर कब्जा कर लेते हैं। प्राधिकरण के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि प्राधिकरण जहां पर अपना बुलडोजर चला रहा है उस ज़मीन को वापस अपने कब्जे में रख सके, उस पर अपना ही आधिपत्य रख सके, अपना ही पोजीशन रख सके। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी तोड़फोड़ करते हैं, पूरी मशीनरी लगती है, प्राधिकरण का पैसा भी खर्च होता है, बावजूद इसके प्राधिकरण के पास उसका कब्जा नहीं रह पाता। भूमाफिया फिर नए सिरे से भोले भाले लोगों को बेवकूफ़
बनाने निकल पड़ते हैं, बोलते हैं टूटा था लेकिन अब ये वैध हो गया है। तरह तरह की बातें करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, जिसके चलते लोग फंस जाते हैं, वो भी सस्ते के चक्कर में। खैर, नोएडा में आप ज़मीन खरीदने चाहते हैं या मकान दुकान बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो सावधानी बरतिए। लेने से पहले हर कागज़ को बारीकी से देखें, उसको वेरीफाई करें, तभी जाकर अपनी गाड़ी कमाई किसी के हाथ में दें। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।